नमस्कार। ध्यान खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक हमारा मन वैसा क्यों नहीं रहता है जैसे ध्यान के दौरान हम महसूस करते हैं। देखो, जब हम ध्यान के उस दिव्य क्षण में जाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत गहरे उतर जाते हैं। हमारी आत्मा सूक्ष्मतम वाइब्रेशंस के साथ जुड़ती है। उस ब्रह्म चेतना से वो जो पल है वो इतना पवित्र होता है कि हमारा मिलन कुछ अदृश्य शक्तियों से, कुछ अदृश्य ऊर्जाओं से होता है। लेकिन यही वो क्षण होता है जब साधक सबसे अधिक असुरक्षित भी होता है, क्योंकि जैसे ही ध्यान हमारा हटता है, हम ध्यान के उस प्रैक्टिस से बाहर आते हैं, फिर भी हमारा एक अदृश्य द्वार जो हमने ध्यान में खोला था, चाहे वो थोड़ा या ज़्यादा, वो खुला रहता है। और अगर उसी वक्त आपने कोई गलती कर दी तो उसकी सारी कमाई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, क्षण भर में नष्ट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनका जिक्र बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, नहीं करेंगे वो जिक्र। ठीक है, तो इन्हें अनदेखा नहीं करना है। ये चीज़ें बहुत गहराई तक आपको आध्यात्मिक सफ़र में ले जाएंगी अगर आप इनको समझ जाओगे तो। हम कई बार अपनी ही साधना को कुछ छोटी मोटी गलतियों से उलट पुलट कर देते हैं, मतलब अपनी ही साधना को नष्ट कर देते हैं। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं। पहले तो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा, उसके बाद कुछ छोटी-मोटी चीज़ें बताऊँगा जो जानना बहुत ज़रूरी है, विस्तार से समझना इस वीडियो को। इसलिए आखिर तक इस वीडियो को देखना। जो देखो, साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो सच्चा साधक है, जो मेहनती साधक है, वो इन चीज़ों को सुनेगा भी और समझेगा भी और अपने जीवन में अपनाएगा भी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली गलती जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। सबसे पहला तो यही है कि आपको तुरंत उठकर अपने दैनिक कार्यों में नहीं लगना है। बहुत सारे साधक ना ध्यान खत्म होने के बाद अचानक उठकर चल देते हैं, फ़ोन देखने लगते हैं, बात करने लगते हैं किसी से, अपने काम में जुट जाते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान खत्म मतलब अब हम सामान्य जीवन में जा सकते हैं। परंतु सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि ध्यान के तुरंत बाद आप अपनी चेतना की परतें अभी भी खुली हुई लेकर चल रहे हैं। उस वक्त जो है आपकी ऊर्जा बहुत नाजुक होती है, बहुत संवेदनशील होती है। और अगर उसी क्षण आप बाहरी हलचल में मिल गए, बाहर की आवाज़ों से आपने घुलना मिलना शुरू किया, मोबाइल देखना शुरू किया, तो आपकी सारी सूक्ष्म ऊर्जा टूट कर बिखर जाएगी या नष्ट हो जाएगी। मानो किसी शांत जलाशय में अचानक किसी ने पत्थर मार दिया हो। तो इसलिए आपको बता दूं कि ध्यान के बाद उठने से कम 5 से 10 मिनट बस वहाँ बैठे रहो। आँख खोल लो बेशक चाहे, लेकिन बैठे रहो और अपने उस मौन को भीतर बसने दो। अपनी इस ऊर्जा में एक ठहराव आने दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ध्यान के बाद का सन्नाटा ही असली ध्यान का फल देता है। अगर वही आपने खो दिया तो पूरा ध्यान व्यर्थ हो गया समझो। दूसरी गलती गलती जो करते हैं लोग, वो ध्यान के तुरंत बाद कुछ खा पी लेना, वो सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने कभी गौर किया होगा कि ध्यान के बाद पेट में थोड़ी गर्मी लगती है, भूख बहुत ज़ोर की लगती है। और ये सामान्य है, क्योंकि शरीर में ना सूक्ष्म ऊर्जा ने अपना काम कर दिया है। तो लेकिन उसी समय अगर कोई कुछ खा लेगा, और ख़ासकर लोग क्या खाते हैं, छुट-मुट जैसे कुछ रोटी, सब्ज़ी, चावल नहीं होते हैं, तो वो गलती क्या करते हैं, नमकीन खा ली, बिस्किट खा लिया, कुछ मसाले का खा लिया या कुछ ठंडा कुछ पी लिया, इस तरह की चीज़ें। तो आपकी ऊर्जा प्रणाली को ये चीज़ें नीचे खींच देती हैं या गिरा देती हैं। क्योंकि ध्यान से उठने के बाद शरीर की जो आभा है वो ऊर्जावान है, लेकिन उतनी ही कोमल भी होती है। और कुछ खा लेने से वो कोमल कंपन को तोड़ देता है। इससे साधना में जो आपकी तरंग आपने जो कमाई है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए हमारे प्राचीन संतों ने भी कहा है कि ध्यान के बाद आहार नहीं करना चाहिए। तभी कहते हैं कि खाना खाने से कम 1.5-2 घंटा पहले और 1.5-2 घंटे बाद ही कुछ खाना चाहिए। थोड़ा हल्का गुनगुना पानी आप पी सकते हो। बहुत मामूली सा हल्का फल आप कुछ खा सकते हो प्रसाद के रूप में, अगर बहुत ही ज़्यादा आपसे रुका नहीं जा रहा है तो। ये उचित है। लेकिन ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि ऊर्जा का विसर्जन शुरू हो जाता है और मन फिर सुस्त होने लगता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरी गलती क्या है, ध्यान का अनुभव तुरंत दूसरों को बता देना सबसे बड़ी गलती होती है एक साधक की। अगर आप ध्यान में कुछ अनुभव करते हैं, अरे मेरे को तो आज ये महसूस हुआ, ये वो, इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, दूसरों को बतानी ही नहीं है। ये आपकी तीसरी सबसे खतरनाक भूल है। इसलिए ध्यान के बाद जो भी अनुभव आता है,
जैसे भी आता है, चाहे आपको प्रकाश दिखा, मन की शांति में कुछ ऊर्जा महसूस हुई, कुछ कंपन हुआ, कुछ छवि दिखाई दी या कुछ नाद की ध्वनि सुनाई दी, कुछ भी अनुभव हुआ हो, कोई भी पवित्र बीज आपके मन में फूटा हो, ठीक है? तो वो किसी को बताना नहीं है। जो साधक तुरंत दूसरों से कुछ बता देता है कि आज ध्यान में ये देखा, हो सकता है आपके कुछ ग्रुप बने हों, बहुत सारे लोगों के बने होते हैं। तो तुरंत फ़ोन किया कि आज मैंने मेडिटेशन करा, मेरे को आज ये महसूस हुआ। नहीं करना है, ठीक है? आपके शब्दों के साथ ही उस अनुभव की शक्ति निकल जाती है और भीतर का वो जो बीज फूटा था वो सूख जाता है। और यही कारण है कि अनुभवी साधक भी कई महीनों तक अपने अनुभवों को गुप्त रखते हैं, कई सालों तक अपने अनुभवों को गुप्त रखते हैं, क्योंकि भाषा में व्यक्त होते ही आपकी उन्नति, आपकी प्रगति रुक जाती है। वो कंपन जो आपने पैदा किया था अपनी मेहनत से, वो ख़त्म हो जाता है। कोई भी आपने मेटल ना जो बहुत गर्म कर रखा है, वो ठंडे पानी में डुबो दोगे, ठीक वैसा ही, वो तुरंत कठोर हो जाएगी। वैसे ही अनुभव की ये तपस्या, आप जब शब्दों में इसको व्यक्त करते हो तो वो ठंडा हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा है कि नाम लिया तो सब मिट जावे, फिर कोम नाम ने माना। ठीक है? तो ये बात संतों की कही गई है। अर्थात जो भी साधक अपने मुख से चाहे राम नाम लेता हो, चाहे कृष्ण कहता हो, चाहे राधे राधे करता हो या कोई भी पावन चीज़ वो अपने जीवन में करता हो, लेकिन कह देने से सब मिट जाता है। तो ये थी पहली 3 गलतियाँ जो ध्यान के बाद ज़्यादातर साधक कर देते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, और यही कारण है कि ध्यान का असर टिक नहीं पाता।